भाई लोग, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्पाइडर गेमिंग आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जो रिलेटेड है हमारी कल वाली वीडियो सेट्स किस पर। हमने उस वीडियो में सिर्फ सेट को डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम करेंगे सेट के अलावा रिलेशन एंड फंक्शन पे। रिलेशन के कुछ टॉपिक और फंक्शन के कुछ टॉपिक हम यहाँ मेन डिस्कस करेंगे जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आते रहते हैं, और उनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको आज करवाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। कल हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेट पर। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के 6 टाइप हैं: आइडम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ होता है, मान लो हमारे पास कोई ए सेट है, जैसे कोई ए सेट है, इसका यूनियन ए सेट के साथ ही करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ए आएगा। इसी तरह अगर ए सेट है उसका हम इंटरसेक्शन ए के ही साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ए। ये इसकी पहला लॉ है कि आइडम्पोटेंट लॉ वो होता है कि अगर ए सेट का ए के साथ यूनियन करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, और ए सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। आइडेंटिटी लॉ होता है, मान लो हमारे पास ए सेट है और फाई को हमने क्या बताया था, एक बेसिक एलिमेंट बताया था। फाई क्या होता है, नल, एम्प्टी सेट। अगर उसका यूनियन करते हैं हम फाई के साथ तो क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है। उसी तरह अगर हम ए सेट का इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल के साथ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, यूनिवर्सल में से ए सेट। यानी कि देखो, ये जो कंप्लीट है इसमें हम, ये यूनिवर्सल है और ये क्या है, ए सेट। ए सेट को हम यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन करवाएं तो क्या आएगा, कॉमन क्या है इनमें, ए ही है, तो इसका रिजल्ट भी ए ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ होता है कि मान लो हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी, अगर हम उनका यूनियन करें, ए यूनियन बी, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है, मान लो एसोसिएटिव लॉ 3 सेट पे डिपेंड करता है, ए बी और सी, 3 सेट होना इसमें ज़रूरी है। मान लो उसका है ए यूनियन बी एंड यूनियन सी, ये आना चाहिए हमारा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। इसी तरह इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसके किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 सेट का होना ज़रूरी है, और 3 सेट में हम एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं कि एक ही टाइप की हम यहाँ पर यूनियन लगाते हैं। अगर एक में यूनियन है तो दूसरे में भी यूनियन है, ए और बी के बीच में अगर यूनियन है तो बी और सी के बीच में भी यूनियन होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि हम एक के साथ क्या लगाएंगे, यूनियन, और दूसरे के साथ क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर इसको सेपरेटली लिखेंगे तो ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हो जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एयरफोर्स के एग्जाम में पक्का आता है, नेवी के एग्जाम में भी पक्का आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ होता है, मान लो कि दो सेट हैं हमारे पास ए और बी, उनका हम यूनियन करें, ए यूनियन बी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये रट लेना आप, ए यूनियन बी, कई बार क्वेश्चन आएगा इस पे, ए यूनियन बी और इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पर अगर यूनियन है और दूसरी में अगर इंटरसेक्शन आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन। जैसे मैं लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फैक्ट। ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें आ जाएगा कि मान लो हमारे पास कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, दो सेट का मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ। उसके क्या टिप है, मान लो n एलिमेंट्स हैं, कॉमन है ए और बी सेट में, ए और बी सेट में n एलिमेंट्स कॉमन है, n का यहाँ पर एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी। ठीक है। तो उन दोनों का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट विल बी कॉमन। जब उनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी की वैल्यू अलग अलग आएंगी, बी क्रॉस ए की वैल्यू अलग अलग आएंगी। लेकिन अगर ए और बी में एन जो एलिमेंट्स हैं वो अगर कॉमन है तो इन दोनों में भी एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास ए है 1 2 3, ये हमने एलिमेंट्स ले लिए ए सेट में, बी सेट में 3 2 4। इसमें ए और बी में कॉमन क्या क्या है, दो है, इसमें भी दो है, तीन है, इसमें भी तीन है। अब हम इनका इंटरसेक्शन करें, हम अगर इनका इंटरसेक्शन करें तो कितने एलिमेंट्स कॉमन है, दो, और वे कौन कौन से हैं, दो और तीन। फिर हम ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये 1 3 1 2 1 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 4। जैसे कि एक का पहले इसके साथ करेंगे, एक का फिर दो के साथ, एक का चार के साथ, फिर दो का तीन के साथ, दो का दो के साथ, तीन का दो का चार के साथ, तीन का तीन के साथ, तीन का दो के साथ, और तीन का चार के साथ। अगर ए क्रॉस बी है तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे फिर बाद में बी के, इसी तरह बी के। और फिर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे उनमें से कॉमन निकालेंगे, क्या क्या कॉमन है। देखिए इसमें 3 2 कॉमन है दोनों में, इसमें ए क्रॉस बी में 3 2 कहाँ पर है, ये है, और इसमें कहाँ पर है, ये है। 3 3 इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है 3 3। फिर 2 2, ये रहा 2 2, तीन हो गए। फिर 2 3, 2 3 यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर है, चार एलिमेंट हो गए। तो क्या था इसमें प्रॉपर्टी थी ना कि अगर ए सेट में और बी सेट में एन एलिमेंट्स कॉमन है तो उसका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। इसमें दो एलिमेंट्स कॉमन थे तो इसमें कितने हो गए, एक दो तीन चार, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए सेट और बी सेट के बीच में रिलेशन होता है कि किस टाइप से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या कनेक्टेड है। रिलेशन के भी एग्जाम्पल आते रहते हैं, ये हम आपको इसी में एक एग्जाम्पल दे देंगे। पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन वो होता है कि मान लो फाई सेट है, वो बिलोंग करता है ए क्रॉस ए से। तो इसका मतलब क्या होगा कि फाई है ना, वो ए की रिलेशन के साथ बिलोंग करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक एम्प्टी रिलेशन। जैसे कि हमारे पास मान लो ए है, वो 1 2 है। मान लो हमारे पास ए है, ए हमारे पास 1 2 है, और बी हमारे पास 1 3 है। ठीक है, दूसरा करवा, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, वही ए क्रॉस बी कर देंगे, 1 1 1 3, और फिर 2 1, और फिर 2 3। ठीक है, आज ये रिलेशन हो जाएगी और ए और बी क्या हो जाएगा,
दो सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट वो होता है, मान लो फाई एक एलिमेंट है, फाई एलिमेंट एक क्रॉस ए की जो रिलेशन होती है उसमें बिलोंग करता है। फाई हर एक सेट में बिलोंग करता है क्योंकि वो एक क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में ये ही आएगा, ए क्रॉस बी के अलावा जो भी एलिमेंट है ना, उनका ए क्रॉस बी करेंगे तो जो रिलेशन में प्रेजेंट होंगे जो एलिमेंट्स, वो होंगे हमारी यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, तीसरा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है कि मान लो रिलेशन हमारे पास क्या है, ए सेट क्या है 1 2 और दूसरा सेट क्या है 1 3। आइडेंटिटी रिलेशन होती है कि ये जो ए मान लो ए सेट बिलोंग्स टू ए एंड ए एलिमेंट बिलोंग टू बी, तो जो ए की जो रिलेशन है ना, ए यानी कि सेम सेम एलिमेंट्स हैं, उनका जो सेट बनेगा वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 ये बिलोंग करेगा रिलेशन में। ये रिलेशन में हमारा 1 1 है तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ये क्यों कौन सी होगी, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। फिर क्या है, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, रिलेशन में मान लो उनका डोमेन और रेंज एक दूसरे को बदल दें। हमारे पास रियल रिलेशन क्या आई थी, 1 1 1 3 2 1 2 3। तो अगर इसका इनवर्स करेंगे, साइन होगा हमारा इनवर्स का साइन होगा, इनवर्स का साइन होगा तो क्या हो जाएगा, पहले 1 1 था, 1 1 तो 1 1 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। फिर क्या था हमारा 1 3 1 3 था तो 3 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर को क्या था 2 1 2 1 था तो 1 2 हो जाएगा। और फिर क्या था 2 3 था तो 3 2 हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इनवर्स रिलेशन। और बात कर ले डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है हर एक का एलिमेंट। जैसे कि अगर आर इनवर्स का हम डोमेन लिखें तो क्या हो जाएगा, इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, इसका क्या है 3। अगर ये 1 पहली बार आ चुका है तो इसको हटा देंगे, और 3 आ चुका है पहले, इसको भी हटा देंगे। फिर रेंज क्या लिखेंगे, इसकी रेंज लिखेंगे दूसरा एलिमेंट ये, इसकी इसमें कौन सा है 1, यहाँ 1 है तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो आर इनवर्स के डोमेन रेंज क्या हो जाएंगे 1 3 1 2, ठीक है। फिर हम आते हैं वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन। अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन 3 टाइप की होती हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है वो एक टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बताया हमने, आइडेंटिटी रिलेशन में बताया था कि आर कोई रिलेशन है उसमें ए बिलोंग करना चाहिए। मान लो ए अगर बिलोंग करता है ए में और ए बिलोंग करता है बी में, तो ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में आर में। इसी तरह रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो जाएगा, मान लो हमारे पास कोई ए सेट है 1 2 3 1 2 3। अगर हमें इसकी रिलेशन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस ए करना पड़ेगा, ठीक है। ए क्रॉस ए करने के बाद जो हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो रिलेशन हम कुछ भी लिख देंगे, लेकिन उसमें क्या आएगा 1 1 आएगा, 2 2 आएगा एंड 3 3 आएगा। इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं कि मान लो ए एक एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए में, ठीक है। ए एलिमेंट बिलोंग करता है ए में, तो ए अगर बिलोंग करता है आर में तो वो क्या हो जाएगी, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस रिलेशन में 3 3 को हटा देते,
ठीक है, मान लो हमारे पास किसी क्वेश्चन में दे दिया कि ए कोई सेट है, उसमें 1 2 3 है और रिलेशन है 1 1 2 2, और उसमें पूछ लिया कि बताओ अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, तो ये होती कि दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज all the elements of A belongs to A is not belonging in relation R। इसमें 1 1 बिलोंग करता है, 2 2 बिलोंग करता है, लेकिन अगर इसको 3 3 को हटा दें तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी टाइप करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरी है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि मान लो हमारे पास है एक ए एलिमेंट है, ए जो कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन दे रखी है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये कोई रिलेशन दे दी हमें, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो इसका कंडीशन क्या होगी कि मान लो अगर किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग करता है और वो ए और बी एलिमेंट क्या है, बिलोंगिंग टू ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये जो दो एलिमेंट है वो अगर रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो ये होना नेसेसरी है कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए अगर वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे कि इसमें 1 2 है, अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए जो इसमें बिलोंग करता है, और हर एक एलिमेंट का होना चाहिए 1 2, अगर 1 3 है 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, ये रहा, ठीक है। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना जरूरी है, तभी ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगी। तीसरी है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि मान लो हमारे पास है ए सेट, वो क्या है 1 2 3, ठीक है, वही हम 1 2 3 वाला एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट में, और रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारे पास वही है, देख लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अगर ये रिलेशन अगर ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि मान लो ए रिलेशन में अगर ए बी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है, अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो रिलेशन में ए और बी के अलावा ए बी और सी, या अगर ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं तो ए सी का बिलोंग करना जरूरी है, बी बी को कॉमन रख लेंगे, ए सी बिलोंग करता है तो ये ट्रांजिटिव है, अगर ये नहीं करता बिलोंग तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मान लो ए को लिया हमने ए, बी को लिया 2, इसको लिया 2 और इसको लिया 3, अगर 1 2 ये है 1 2 ये रिलेशन में बिलोंग करता है और 2 3 2 3 भी बिलोंग करता है, अगर इसमें 1 और 3 भी बिलोंग करेगा तो क्या होगी, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, और तो 1 3 ये रहा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो हमारे चैनल स्पाइडर गेमिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप एक नई वीडियो बनाने का रोज़, ठीक है।